जमात अहमदिया कनाडा का 37वां जलसा सालाना 5, 6 और 7 जुलाई को इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद हुआ, जो शहर टोरंटो के शुमाल में वाक़या है। इस जलसे के लिए तकरीबन 10 एकड़ के हॉल किराए पर लिए गए थे। पहले दिन का आगाज़ नमाज जुमा से हुआ, जिसमें तकरीबन 9,800 अहमदी अहबाब जमात ने शिरकत की। पहला इजलास अंग्रेज़ी में था और मिशनरी इंचार्ज कनाडा मौलाना मुबारक अहमद नज़ीर साहब की सदारत में शुरू हुआ। अपने इफ्तिताई कलमात में उन्होंने कादियान के उस पहले जलसे का जिक्र किया जिसमें 75 अफराद जमात ने शिरकत की। आज उस जलसे की शाखें दुनिया के अक्सर ममालिक में कायम हैं, जिनमें शुरका की तादाद लाखों में पहुंचती है। मिशनरी ऑटवा मौलाना इम्तियाज़ अहमद सरा साहब ने अल्लाह उनका दोस्त है जो ईमान लाते हैं के उन्वान पर तकरीर फरमाई। डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब ने 21वीं सदी में कुरान की इफादियत पर लब कुशाई फरमाई। इजलास की आखिरी तकरीर नेशनल सेक्रेटरी वक्फ जदीद नौ मुबाइन अताउल वाहिद लाहे साहब ने की, जिनका मौजू लादीनी मुआशरा में इखलाकियात था। हर साल जलसा सालाना पर कई शोबाजात पस पर्दा काम करते हैं। MTA न्यूज़ कनाडा ने उनमें से कुछ शोबाजात पर मुख्तसर तारफी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। पेश खिदमत है तरसील खुराक पर पस पर्दा रिपोर्ट। जलसा के तमाम मेहमानान ग्रामी के लिए खाना लंगर खाना में तैयार होता है, जो मस्जिद बैतुल इस्लाम में वाक़या है, जबकि जलसा गाह यहाँ है। इनके माबैन 30 किलोमीटर का फासला है, जिसकी वजह से जलसा गाह पर वक्त पर गरम गरम खाना पहुँचाना एक मसला बन जाता है। शोबा तरसील खुराक इस मसले का हल है। इस शोबा में तकरीबन 20 रज़ाकार किराए के ट्रकों की मदद से खाना वक्त पर पहुंचाते हैं। इनमें एक रज़ाकार अनीस मजीद साहब हैं। ये पेशावर ट्रक ड्राइवर हैं और गुज़िश्ता 9 सालों से जलसा के दिनों में ये खिदमत अंजाम देते हैं। हर रोज़ लंगर खाना और जलसा के माबैन 3 फेरे लगाते हैं, जिनमें औसतन 50 देगें एक दफ़ा लेकर जाते हैं। खाना सूबाई कवानीन बराए तरसील खुराक के तहत ले जाया जाता है ताकि खाना सेहत के असूलों के मुताबिक पहुँचे। कारकुन इस खाने को ट्रक से उतारने से कबल मुआयना करते हैं और फिर ये तकसीम के लिए आगे दिया जाता है। पहले दिन का इख्तिताम एलानात के साथ हुआ, जिसके बाद खाना पेश किया गया। 37वें जलसा सालाना कनाडा का दूसरा दिन जलसा का सबसे लंबा दिन था। दिन का पहला इजलास नायब अमीर साहब कनाडा खलीफा अजीज साहब की सदारत में शुरू हुआ। ये इजलास उर्दू में था। मिशनरी टोरंटो मौलाना नवीद अहमद मंगला साहब ने सलात फाहशा से रोकती है कि मौजू पर लब कुशाई फरमाई। नेशनल सेक्रेटरी तबलीग अब्दुल हमीद वड़ाइच साहब ने सही इस्लामी भाईचारा पर इज़हार ख्याल फरमाया। प्रोफेसर जामिया अहमदिया कनाडा मौलाना हादी अली चौधरी साहब ने खिलाफत खुदा की बादशाहत ज़मीन पर कायम करती है पर तकरीर फरमाई, जबकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रोफेसर जामिया अहमदिया कनाडा मौलाना गुलाम मिसबा बलोच साहब ने तकरीर फरमाई। पेश खिदमत है MTA कनाडा स्टूडियोज़ पर पस पर्दा रिपोर्ट। जलसा सालाना कनाडा की एक और पस पर्दा काम करने वाली टीम है MTA कनाडा। इस शोबा के ज़िम्मे समीउ बसरी के मामलात थे। नाजिम साहब MTA कनाडा फरहान बशारत साहब ने हमें बताया कि इमसाल इनकी टीम में 72 रज़ाकार काम कर रहे हैं। इनके लिए 15 कैमरों और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मशीनों का बंदोबस्त किया गया था। इस शोबा के ज़िम्मे जलसा की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग थी। इस साल के नए कामों के बारे में उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो जलसा की कार्रवाई बराह रास्त हाई डेफिनेशन में alislam.org पर नशर करना थी। इसके अलावा माशरती ज़राए इब्लाग जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल था, जो जलसा की कार्रवाई देखने वालों के लिए एक आला और उम्दा तजर्बा था। तीसरी नई चीज़ मसरूर स्टूडियोज़ का क़याम था, जिसमें एक मुनफरिद और अछूते अंदाज में मेहमानान ग्रामी के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए गए। पहले इजलास का इख्तिताम एलानात से हुआ, जिसके बाद खाना पेश किया गया। दूसरे इजलास से कबल नमाज ज़ोर और असर अदा की गई। दिन का दूसरा इजलास अमीर साहब कनाडा मोहतरम लाल खान मलिक साहब की सदारत में शुरू हुआ। मिशनरी यॉर्क रीजन मौलाना फरहान इकबाल साहब ने इस्लाम में इंतहा पसंदी पर तकरीर फरमाई, जबकि जामिया अहमदिया कनाडा के हालिया फारिग तहसील मिशनरी फरहान कुरैशी साहब ने ज़मीन पर अमन का क़याम के मौजू पर तकरीर फरमाई। इस इजलास में वफाकी सूबाई और बल्दियाती सियासी अकाबरीन की एक भारी तादाद ने शिरकत की और जमात अहमदिया की खिदमात को सराहा। सेनेटर आर्ट एगल्टन को उनकी 2 दहाई पर फैली हुई सरकारी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर ज़फ़रुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा गया। मिशनरी इंचार्ज कनाडा मौलाना मुबारक अहमद नज़ीर साहब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर के नबी पर तकरीर फरमाई। पेश खिदमत है शोबा पार्किंग पर पस पर्दा रिपोर्ट। जलसा कनाडा में शोबा पार्किंग बहुत अहम है, क्योंकि जलसा के अक्सर शुरका गाड़ियों पर तशरीफ़ लाते हैं। जलसा के इंतज़ाम का पहला तासुर इस शोबे की कारकर्दगी से मिलता है।
ناظم صاحب پارکنگ اور ٹریفک کنٹرول احمد ذکریہ صاحب نے بتایا کہ امسال سواریاں اتارنے والی جگہ کو وسیع کیا گیا تھا. اسی طرح تمام کارکنان کو جلسہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کی خاص ہدایات دی گئی تھیں. تقریباً 100 رضاکاروں نے 3 شفٹوں میں پارکنگ کے فرائض انجام دیے. ان کو ٹورنٹو کے بدلتے ہوئے موسم کے مطابق سہولیات مہیا کی گئی تھیں، جبکہ کھانے پینے کی ہلکی چیزیں بھی باقاعدگی سے ان تک پہنچتی رہیں. جلسہ کے دوسرے دن 5000 گاڑیاں کھڑی کروائی گئیں. یہ اجلاس اعلانات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اجلاس کے بعد معزز مہمانان گرامی کے لیے عشائیہ کا بندوبست تھا. کچھ مہمانان گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. یہ میرا پہلا موقع ہے اور میں آپ کی تنظیم سے بہت متاثر ہوا ہوں. یہ ایک بہت اعلیٰ تقریب ہے، خاص طور پہ آپ کا پیغام محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، بہت ہی اعلیٰ پیغام ہے. مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی. اس تقریب سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی کینیڈا میں کتنی عزت ہے اور ہم سب آپ کی کاوشوں کے بہت قدردان ہیں. 37ویں جلسہ سالانہ کینیڈا کا تیسرے دن کا اجلاس ناظر خدمت درویشان قادیان صاحبزادہ مرزا عبدالصمد صاحب، جو کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑپوتے ہیں، کی صدارت میں شروع ہوا. اجلاس کی پہلی تقریر شارلٹ ٹاؤن پرنس ایڈورڈ آئلینڈ کے فضل مسعود ملک صاحب نے کی، جن کا موضوع میں خدا پر کیوں ایمان رکھتا ہوں تھا. مشنری پیل ریجن مولانا افضل مرزا صاحب نے شہدائے احمدیت اور صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا جناب طاہر احمد صاحب نے ذاتی سکون اور نوجوان کے موضوع پر بالترتیب تقاریر فرمائیں. اس کے بعد علمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے احمدی طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. محترم امیر صاحب کینیڈا لال خان ملک صاحب نے اختتامی خطاب فرمایا، جس میں انہوں نے خلافت کی آواز پر لبیک کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. تمام تقاریر کا اردو اور انگریزی ترجمہ خصوصی ریڈیو اور ہیڈ فون کے ذریعے پورے جلسہ گاہ میں سنانے کا بندوبست کیا گیا تھا. پیش خدمت ہے شعبہ سیکیورٹی پر پس پردہ رپورٹ. جلسہ گاہ کے ہر داخلہ گاہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک داخلہ گاہ سے وہ لوگ داخل ہوتے تھے جن کے پاس جماعت احمدیہ کینیڈا کے شناختی کارڈ تھے، اور دوسرے سے وہ لوگ جن کے پاس یہ نہ تھے. شناختی کارڈ والے احباب کا کارڈ کمپیوٹر کے ذریعے پڑھا جاتا تھا، جس پر ان کا نام اور قواعد فوراً سامنے آ جاتے تھے. اس طرح داخلے کا طریق آسان ہو جاتا تھا. جن احباب کے پاس یہ شناختی کارڈ نہ تھے وہ دوسرے رستے سے جاتے جہاں ان کے تھیلے وغیرہ دیکھے جاتے. اس کے بعد نئے کارڈ بنانے کے شعبے کی طرف رہنمائی کرنی جاتی جہاں ان کا کارڈ بنایا جاتا. امسال سیکیورٹی ٹیم میں 25 رضاکار تھے جو صبح سے شام تک 4 داخلہ گاہوں پر مستعد کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے. 37ویں جلسہ سالانہ کینیڈا کا اختتام نماز ظہر و عصر سے ہوا. امسال جلسہ کی مجموعی حاضری 14,538 تھی، جبکہ 16 ممالک سے 486 مہمانان گرامی اس جلسہ میں شامل ہوئے. سید مکرم نذیر، MT انٹرنیشنل جماعت نیوز، مسجد بیت الاسلام، ٹورنٹو، کینیڈا.